हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर मेमोरी की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। सो द फर्स्ट इज मेमोरी रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है। ऑप्शंस है बाइट्स में, बिट्स में, मेगाबाइट में, मेगाबिट्स में। द फिफ्थ इज इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज मेगाबाइट। मेमोरी रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है मेगाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है मॉस मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्रोम, नॉन वर्टाइल मेमोरी। द लास्ट इज इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज इंटरनल मेमोरी। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट इज जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। ऑप्शन है मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में या फिर प्रोग्राम मेमोरी में। द राइट आंसर इज मेन मेमोरी में। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, फोर्थ ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ये सभी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को प्राइमरी, आंतरिक मेमोरी और मेमोरी प्राइमरी मेमोरी ये सभी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैम का पूर्ण रूप क्या है। सो एवरीवन नोन एज वेरी वेल कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस है रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एनीवेयर मेमोरी, रैंडम एनीथिंग मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द राइट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही रैम का फुल फॉर्म है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैम रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शंस है नॉन वर्टाइल मेमोरी का, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, वोल्टेलाइल मेमोरी। उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज वोलेटाइल मेमोरी। रैम निम्नलिखित में से वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। सो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल में मानी जाती है जिसका अर्थ है कि वह ऑप्शन है स्थायी रूप से स्टोर्ड है, स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। जब बिजली बंद की जाती है तो स्टोर की जाती है। सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। द फिफ्थ आंसर इज उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। सो रैम स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रैम एक प्राथमिक मेमोरी है। दी गई विकल्पों के अलावा कोई अन्य। द राइट आंसर इज रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। ये कथन असत्य है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि प्रवक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह डैश स्टोर की जाती चाहिए। ऑप्शन है सीपीयू में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, सीडी में, टेप में। द राइट आंसर इज
2. रैम में यदि प्रवक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह रैम स्टोर की जानी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। ऑप्शन है लॉजिकल, सेकेंडरी, रोम, रैम, क्रूड। द राइट आंसर इज रैम। रैम कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश डिस्क मेमोरी। द राइट आंसर इज वोलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है। द राइट आंसर इज वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रैम का लाभ है। ऑप्शन है यह एस रैम से सस्ता है, यह एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, यह एस रैम से तेज है। एस रैम की तुलना में इसमें डेटा अधिक आसानी से इरेज किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज यह एस रैम से सस्ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? ऑप्शन है कोई निश्चितता नहीं है, डी रैम, एस रैम। नेक्स्ट इज डी रैम बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है। द लास्ट इज उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज एस रैम। एस रैम मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कह सकते हैं? ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। निम्न में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज रोम। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को रोम कह सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? ऑप्शन है रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, रोम विशाल सस्ता डेटा स्टोरेज उपलब्ध करता है, रोम चिप की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर में आसानी से अदल बदली की जा सकती है। द नेक्स्ट इज उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें ही रहता है। सो ये रोम की उपयोगिता बनी रहती है, विशेषता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। ऑप्शन है रैम, फ्लैश मेमोरी, रोम, सीडी रोम, एएलयू। द राइट आंसर इज रोम। जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से ही रोम तैयार होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पी रोम का पूरा नाम क्या है? ये जितने भी मेमोरी के नेम है आप इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर ले, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी। द राइट आंसर इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यही पी रोम का पूरा नाम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में ई रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एनहेंस्ड इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यही सूचना और संचार तकनीकी क्षेत्र में EPROM का पूरा नाम है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है और इस मेमोरी में हम डेटा को इरेज करके दोबारा
लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट गुम नष्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन है रोम, ई प्रोम, ई पी रोम, ये सभी। द राइट आंसर इज ये सभी। रोम, ई प्रोम, ई पी रोम, इनमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होते। द नेक्स्ट इज, कैश मेमोरी डैश के माध्यम से स्थित होती है। ऑप्शन है सीपीयू तथा रैम। द नेक्स्ट, रैम एंड रोम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज सीपीयू एंड रैम। कैश मेमोरी सीपीयू तथा रैम के माध्यम मध्य स्थिर होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डेटा एक्सेस करती है। ऑप्शन है, और निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है। ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, कैश, रोम, एएलयू, कंट्रोल। द राइट आंसर इज कैश। कैश एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला डेटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। ऑप्शन है विधि डेटा, केस डेटा, पिक डेटा, टेम्पो डेटा। द राइट आंसर इज कैश डेटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कैश डेटा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है। ऑप्शन है द्वितीय मेमोरी, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी। द राइट आंसर इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है। द नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को डैश समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डेटा खत्म नहीं होगा। ऑप्शन है टेम्परेरी, पेरिफेरल्स, एक्सपेंसिव, वोल्टाइल, नॉन वोल्टाइल। द राइट आंसर नॉन वोल्टाइल। फ्लैश मेमोरी कार्ड को नॉन वोल्टाइल समझा जाता है। इसका अर्थ है जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डेटा खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट इज, वह तकनीक जो मेन मेमोरी को वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है। ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज वर्चुअल स्टोरेज। वह तकनीक जो मेन मेमोरी को वास्तविक साइज को बढ़ा देती है वर्चुअल स्टोरेज कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होती है। ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वर्टिकल मेमोरी। द राइट आंसर वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है। ऑप्शन है इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, यह मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती, यह 4 मुख्य प्रकार की डिवाइस से मिलकर बनी होती है, यह बाद में प्राप्त किए गए डेटा को सेव नहीं करती है। द लास्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर 1, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। यही कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, प्लॉटर। द राइट आंसर इज डिस्क ड्राइव। जो डेटा को
स्टोर करने के लिए सहायक होता है? आंसर इज डिस्क ड्राइव। द नेक्स्ट, डिस्क को टेक्टरों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग, ड्राइसिंग। द राइट आंसर इज फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग है। द नेक्स्ट इज, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए डैश उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वोलेटाइल डेटा, नॉन वोलेटाइल डेटा, स्थायी डेटा, अस्थायी डेटा, इंटरमीडिएट डेटा। द राइट आंसर इज स्थायी डेटा। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए स्थायी डेटा उपयोग किया जाता है। थैंक यू। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 30 MCQ देखेंगे। थैंक यू।